So in last class we have discussed about how to use different types of styles in our document. So let's move to the next topic, that is insert and use images in document. So in this session we will learn how to insert an image and how to resize, crop or delete any image. And also we will learn how to change the properties of an image. And there are also some drawing objects, so how we can insert the drawing object as well as we can change their properties. So let's open the OpenOffice software. To insert an image, first method is click insert, which is available in your menu bar, and then click pictures. So you can see two options are there, from file and scan. So first of all we will select from file. जैसे ही आपने फ्रॉम फाइल किया तो जो भी इमेज आपकी किसी भी फाइल में सेव है वो आपको आपके डायलॉग बॉक्स में दिखाई देगा. ठीक है, यू हैव टू गो टू द फाइल एंड देन सेलेक्ट द इमेज and then click open. So now you can see the selected picture or image is inserted in your current document. ठीक है, जो आपने इंसर्ट किया था वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है. Also you can see a green square dot around your picture which is called as picture handles. So if you want to resize your image, that is you want to make it big or small, then you can use these picture handles to resize your image. When you inserted this image, you can also see that one toolbar is also appeared along with the image with different options. So if it is not visible, then you can go to view, which is in the menu bar at the top, select toolbar and then select pictures. So the same toolbar will appear on the screen. Fine. So let's see what are the different options available in this toolbar. So the very first option is your from file. Using from file, you can replace any new image with the current image. That means अगर आपको कोई नया image आपके document में insert करना है तो from file click करेंगे and you will select the image. जो भी फाइल जहाँ भी सेव है वो इमेज वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो नया इमेज आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा और जो पहले पड़ा था वो रिमूव हो जाएगा. सो आई एम डूइंग अनडू हेयर आफ्टर डूइंग ऑल द प्रॉपर्टीज चेंज. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ योर अप्लाइंग डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन इमेज. सो देर आर मैनी ऑप्शंस लाइक इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, remove noise, solarization, aging, posterize, charcoal sketch, relief, mosaic. So ये सारे नेम्स हैं जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को आपके पिक्चर पे अप्लाई करता है. मैं सब आपको रन करके नहीं बता रही हूँ, आप इन सबको इंडिविजुअल को आप प्लीज़ अप्लाई करके देखना. सबका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज है, किसी में कुछ कलर चेंज हो रहा है, किसी में एडजस्ट चेंज हो रहे हैं, किसी में जो भी लिखा हुआ है आपके इमेज में वो चेंज हो रहा है, कुछ पोस्टर में आपके इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ चारकोल स्केच मतलब आप बिल्कुल स्केच की तरह आपका स्क्रीन दिखेगा. तो सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं जो वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं. इसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ टू चेंज द कलर. अगर आप अपने इमेज का कलर
इफ़ेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द नेक्स्ट ऑप्शन। वो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट होता है, दैट मीन्स जो भी उसका ओरिजिनल कलर होगा वो रहेगा। अदरवाइज यू कैन मेक इट ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और वाटरमार्क। सो वाटरमार्क इज़ जो हम लोग बैकग्राउंड इमेज की तरह सेट करते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो भी कलर चेंज करने के लिए ही काम आता है। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर है, तो जो भी कलर आप परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ करेंगे वो कलर आपके स्क्रीन का या आपके इमेज का चेंज हो जाएगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा। सो यू कैन सी जैसे जैसे हम लोग परसेंटेज चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे उसका कलर भी इमेज का चेंज होता जा रहा है। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी मतलब हम कितना इमेज को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ फ्लिप हॉरिजॉन्टली। फ्लिप हॉरिजॉन्टली मतलब कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसे हम राइट हैंड साइड बना देंगे और राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड। तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टली क्लिक कर रही हूँ तो आपका जो डेयरी मिल्क लिखा हुआ था वो लेफ़्ट से राइट ना जाकर बल्कि राइट से लेफ़्ट हमें रीड करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ फ्लिप हॉरिजॉन्टली। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ फ्लिप वर्टिकली। सो दैट इज़ नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपसाइड डाउन कर दें, मतलब उसे वर्टिकली चेंज करें तो अप साइड जो है डाउन हो जाए और डाउन साइड जो अप साइड हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग फ्लिप वर्टिकली। सो नेक्स्ट वी कैन सी दैट हाउ वी कैन क्रॉप आवर इमेज। सो क्रॉपिंग इमेज इट्स वेरी सिंपल। उसके लिए आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना पड़ेगा आपकी इमेज पर, ठीक है। एंड जैसे आपने राइट क्लिक किया तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा पिक्चर, क्लिक पिक्चर एंड देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शन के साथ कुछ ना कुछ सेटिंग्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो। बट अभी हमें क्रॉप करना है तो हम क्रॉप क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी हियर टू ऑप्शंस दैट इज़ कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज़। सो सबसे पहले हम कीप स्केल देखते हैं क्या होता है। तो जैसे आपने लेफ़्ट की परसेंटेज को चेंज किया और राइट की परसेंटेज को चेंज किया तो आपके पास एक साइड में बॉक्स है जिसमें एक प्रीव्यू है और जो भी वो बॉक्स के अंदर होगा वो आपको विजिबल होगा और जो बॉक्स के बाहर होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा या इनविजिबल हो जाएगा। सो वी कैन सी जैसे आपने उसे अप्लाई किया तो आपका जो स्क्रीन है जो बॉक्स के अंदर था वो पार्ट विजिबल हो गया और बाकी जो है क्रॉप हो गया, ठीक है। मैं बार बार अंडू यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मैं दिखा सकूँ। अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, पिक्चर्स में जाएंगे तो क्रॉप ऑप्शन में जैसे आपने क्लिक किया आपको दूसरा ऑप्शन मिला कीप इमेज साइज़। तो इसमें क्या हुआ, अगेन लेफ़्ट एंड राइट को हमने चेंज किया बट येस बॉक्स के अंदर वाला पार्ट हमें दिखेगा और बॉक्स के बाहर वाला पार्ट हमें नहीं दिखेगा। तो दोनों में क्रॉपिंग हुआ बट डिफरेंस क्या था कि उस वाले जब हम कीप स्केल करते हैं तो उस साइज़ जो है पिक्चर की वो चेंज हो जाती है। बट जब आप कीप इमेज साइज़ करते हैं तो जो इमेज की साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट क्या होता है जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो क्रॉप हो जाता है। सो अभी तक हम जो इमेजेस इंसर्ट कर रहे थे वो हमारे सिस्टम पे किसी ना किसी फ़ाइल में सेव है और उसे हम इंसर्ट कर रहे थे। दूसरा एक और तरीका है दैट इज़ यू कैन सी एट द राइट हैंड साइड देयर आर मेनी ऑप्शंस, जिसमें से थर्ड ऑप्शन है गैलरी। वंस यू क्लिक गैलरी a dialog box will appear with different themes.
So you can see here arrows, backgrounds, bullets, computer diagram, etc. सो जैसे ही आप जो भी थीम क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड जो इमेजेस है वो आपको नीचे बॉक्स में दिखाई दे रही है। तो जैसे आपने बुलेट क्लिक किया तो बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं, और आपने एरो किया तो एरोज़ दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से जो भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट आपके पास ऑप्शन है एंड देन क्लिक कॉपी। तो वो अगर आपको जो इमेज है जो आपको अगर इंसर्ट करनी है तो क्लिक इंसर्ट एंड देन कॉपी, तो वो इमेज आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। बट अगर आप सेम पेज पे करते हैं तो जो पुरानी इमेज है वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी, मतलब डिसअपेयर हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि दोनों इमेज रहे तो आपको स्क्रॉल बार की हेल्प से दूसरे नीचे वाले पेजेस में या नए पेज में उसे इंसर्ट करना होगा। सो नाउ यू कैन सी बोथ द इमेजेस आर देयर बट इन द डिफरेंट पेज। अगर आप चाहते हैं कि दोनों सेम पेज पे आए तो आप सेकेंड इमेज के साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। तो छोटा करने पर दोनों इमेजेस आपकी सिंगल पेज पे हो जाएगी। सो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हैं कि दोनों इमेजेस आपके सेम स्क्रीन पर आए तो। The third method to insert any image is click insert, pictures, scan, then select source. So ये तभी पॉसिबल है जब कोई स्कैनर आपके सिस्टम से कनेक्टेड हो। तो जैसे ही आप सेलेक्ट सोर्स क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर आपके स्कैनर की जो इमेज है या स्कैनर जो है वो एक्सेस करेगा। यू हैव टू सेलेक्ट द स्कैनर इमेज एंड क्लिक करना है आपको सेलेक्ट पे। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो वो इमेज आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगी। सो अभी तक हम सीख रहे थे कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो पहला मेथड था फ्रॉम फाइल, फिर है गैलरी, और थर्ड मेथड अगर आप डायरेक्ट स्कैन करके भी क्लिक कर सकते हो। So we have covered insert an image to document from various sources, how to modify, resize or crop or delete an image. Delete करना it's very simple, just select the image and with the help of keyboard just click delete option. So आपकी जो image है वो delete हो जाएगी। Now we see that how to create drawing objects and how to set or change the properties of drawing object and how we can resize the drawing objects. So for that वैसे तो आपके जो बॉटम में एक टूल बार का ऑप्शन आता है ऑलरेडी जिसके अंदर ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होती है और इसे हमें सेलेक्ट करना होता है और यूज़ करना होता है। बट इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल देन गो टू व्यू, टूल बार एंड देन क्लिक ड्राइंग। सो ये ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पर था इसलिए वो डिसअपेयर हो गया, जो टूल बार है वो डिसअपेयर हो गया। सो अगेन आई टेल यू व्यू, टूल बार देन ड्राइंग। सो यू कैन सी कि वो वापस आ गया एंड यू कैन सी दैट टूल बार इज़ एट द बॉटम साइड। सो जो भी शेप्स जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या वर्ड में करते हैं शेप्स यूज़ करते हैं वैसे ही ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट होता है। हम यहाँ पे इसे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। तो ये जो भी शेप आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी शेप्स, एरोज़ हैं, स्टार है और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है। तो उसे आप किसी भी आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ये शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्माइली ले लिया और इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ को आपको चेंज करना है, जैसे ही मैंने स्माइली सेलेक्ट किया तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। देयर आर मैनी ऑप्शंस, जैसे जो भी एरो कौन सा यूज़ किया है या आउटलाइन का कलर क्या यूज़ करना है, आउटलाइन का टाइप क्या होना चाहिए, या फिर उसमें
फिल कलर क्या होना चाहिए, या फिर उसके अंदर जो बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, उसकी थिकनेस को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस स्माइली से रिलेटेड आपको शो हो रही है। वैसे ही अगर आप कोई और इमेजेस सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको दिखाई देगी। आपको बस उसकी सेटिंग्स पे जाना है, उसकी परसेंटेज को या कलर को, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, चेंजेस जो करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मेक दी चेंजेस। नीचे इसी टूल बार पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ फॉन्ट वर्क। सो जैसे हम वर्ड में करते हैं क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट हम यूज़ करते हैं। वर्ड आर्ट में आप डिफरेंट जो स्टाइल है टेक्स्ट को चेंज करके लिख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास इसमें ऑप्शन है फॉन्ट वर्क। सो वंस यू क्लिक फॉन्ट वर्क, वो आपके स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसके अंदर जो भी आपको पसंद है, जो भी आप चाहते हैं, आप अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करें एंड उसे अपने फ़ॉन्ट पे पेज पे इंसर्ट करें। तो जैसे इसने आपने क्लिक किया तो आपके पास नीचे एक ब्लैक कलर का फॉन्ट वर्क करके लिखा हुआ आ रहा है इस येलो कलर के साथ। तो एडिट करने के लिए उसके जो साइड में बॉक्सेस बने हुए हैं, वंस यू डबल क्लिक ऑन दैट बॉक्सेस, आपके पास वो जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है फॉन्ट वर्क, वो एडिटेबल मोड में आ जाएगा। बस आपको जो भी है बैक स्पेस दबाना है और जो भी आप टाइप करना चाहते हो उस पर टाइप करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेलो टाइप कर रही हूँ, तो यहाँ पे यू कैन सी हेलो ऑन द स्क्रीन। Other than this, we have one more option, that is text. Once you click text, a box will appear and whatever you want to type, you can type and change the size and face of the text. So here we're done with the properties or changing the properties of drawing object. So let's move to next, that is resizing or group drawing objects and position the image in the text. So रीसाइजिंग आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो लेट्स सी हाउ टू ग्रुप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। उससे पहले आप जो है, आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ रोटेट। तो मतलब आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो वेरी सिंपल, आप सिंपली सिलेक्ट कर लो जो भी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है और रोटेट क्लिक करो तो एक सर्कुलर एरो आपके पास आएगा पिक्चर हैंडल में, and just simply moving that handle you can rotate any object. So now let's see how to group multiple objects. That means multiple अगर ऑब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में है तो उन्हें एक ग्रुप के अंदर हम कैसे सेव कर सकते हैं और एक साथ हम सारी प्रॉपर्टीज़ को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई भी अट्रैक्टिव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, जैसे हम शिफ्ट के साथ कई बार हम शिफ्ट बटन यूज़ करते हैं टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस, वैसे ही यहाँ पे करना है। हमें सबसे पहले जो इमेज है उसे सेलेक्ट करना है और दूसरी इमेज को भी उसके साथ सेलेक्ट रहने के लिए या सेलेक्टेड मोड पे लेके आने के लिए शिफ्ट के साथ हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी क्लिक किया तो दोनों मेरे ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो गए। ठीक है, बट अब इसे मैं एक ग्रुप में कैसे लेके आऊँ, तो उसके लिए एक तरीका है, मेरे पास शॉर्टकट की है, दैट इज़ Ctrl+G। G स्टैंड्स फॉर ग्रुप, Ctrl+G। दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करूँ, देन आई हैव ऑप्शन ग्रुप, अगेन सेलेक्ट ग्रुप। तो जैसे ही आपने ग्रुप सेलेक्ट किया तो दोनों इमेजेस है वो एक ग्रुप के अंदर आ गए। ठीक है, अब आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, आप रीसाइज करना चाहते हैं या आप इसमें कोई और इफ़ेक्ट्स या कोई और प्रॉपर्टी ऐड या चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट टुगेदर। अगेन अगर आपको इसे वापस अनग्रुप करना है, मतलब पहले की तरह इंडिविजुअल इमेज बनाना है, तो सेम दोनों सेलेक्टेड है, ग्रुप में ही है। ठीक है, उस पर राइट क्लिक कर लो, अगेन सेलेक्ट ग्रुप एंड नाउ यू हैव ऑप्शन
अनग्रुप, सो जस्ट क्लिक अनग्रुप। तो ये वापस इंडिविजुअल अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड रहेंगे और यू कैन मेक चेंजेस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था। सो दैट्स ऑल। ये आपका हो गया कि हाउ टू ग्रुप मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फाइन। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोजीशनिंग द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। सो किसी भी इमेज के साथ हम टेक्स्ट को कैसे पोजीशन कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे एक इमेज है और उसके साथ कुछ टेक्स्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग इंसर्टिंग इमेजेस। सो जब उसके आगे मैंने जब टाइप किया तो वो इमेज जो है इमेज के नीचे आ रहा है, मतलब उसके साथ नहीं आकर इमेज आ रहा है क्योंकि इसके बीच में एक इमेज इंसर्टेड है। तो जैसे ही मैं इमेज को सिलेक्ट करती हूँ तो आपके पास ऊपर देखो एक टूल बार आ रहा है फॉर्मेटिंग वाले पोजीशन में। वहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं, कुछ रैप थ्रू, रैप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है रैप ऑफ। रैप ऑफ मतलब कि जो आपकी इमेज है वो अबव एंड बिलो रहेगी इमेज के, मतलब अबव में सेलेक्ट रहेगी और बिलो रहेगी। उसके बाद आपका ऑप्शन है पेज रैप, जिसके अंदर आपका जो भी टेक्स्ट है वो अबव भी रहेगा, बिलो भी रहेगा, लेफ़्ट में भी रहेगा और राइट में भी रहेगा। बट आपका जो टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद जैसे वापस मैं रैप ऑफ कर रही हूँ तो देखो अबव और बिलो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, और लेफ़्ट एंड राइट में नहीं आ रहा है। अगेन पेज रैप आप करके देखेंगे तो चारों तरफ इमेज के जो टेक्स्ट है, जो भी आपने टाइप किया है, वो शो हो रही है। ठीक है। सो इट इज़ सिंपल। नेक्स्ट इज़ योर रैप थ्रू। रैप थ्रू मतलब बिलो में आपकी कोई इमेज नहीं आएगी, मतलब कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, बट इमेज के ऊपर लेफ़्ट एंड राइट में आपके टेक्स्ट रहेंगे। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ऐसा होता है कि इमेज के आसपास में कुछ टेक्स्ट लिखा हो, या ऊपर नीचे या लेफ़्ट एंड राइट या चारों तरफ। ठीक है। फिर आपके पास है अलाइनमेंट भी होते हैं डिफरेंट, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम अलाइनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके इमेजेस को कहीं पर भी सेट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपके पास इमेज के लिए बॉर्डर भी ऑप्शन है। बॉर्डर आप यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर आपको अवेलेबल है यहाँ पे। कोई भी बॉर्डर जो आप सेलेक्ट करेंगे वो भी आप इमेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर कलर भी हमारे पास एक ऑप्शन है। उसी के ही बॉर्डर के साइड में ही एक और ऑप्शन है बॉर्डर कलर। कोई भी कलर जो आप चाहते हैं कि आपके बॉर्डर का कलर हो जाए वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप बॉर्डर की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज़ आप बॉर्डर की कलर को भी चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग द इमेज की बैकग्राउंड, बट येस बॉर्डर की बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अब येलो अप्लाई किया तो येलो इश कलर आपके बॉर्डर के बैकग्राउंड में आ गया। सो दैट्स ऑल. So in this session we have completed how to insert images in different ways, how to resize or crop or changes the properties of images. ठीक है. Then we have learned how to insert any drawing objects, as well as we discussed how to resize and grouping different multiple drawing objects. Also we have learned how we can positioning the text in the document. So that's all about this section, that is insert and use images in document. So hope you all understand. आप जितना भी इसे देखेंगे वीडियो को, आपको शायद ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप मेक श्योर कि जो भी क्लास हम ले रहे हैं उसे आप प्रैक्टिकली करके देखें। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में जा रही हूँ और मैं कुछ पॉइंट आपको मैंने बताया है
बट मेक श्योर कि आप जो भी उसके आसपास में जो भी है उन सबको अप्लाई करके देखें और जानें कि इससे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में ज़रूर असाइनमेंट दूंगी, तो आपको वो असाइनमेंट मुझे करके दिखाना है. फाइन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर.